हनुमान जी के जैसा दूसरा गुरु कौन होगा? हनुमान जी परम गुरु हैं। हनुमान जी के जैसा कौन गुरु? अच्छा, गुरु का काम क्या? गुरु का काम है परमात्मा से मिलाने का। हनुमान जी ने मिलाया? हाँ मिलाया। किसको मिलाया? अरे बहुत सी लंबी लिस्ट है, चलो एक दो सुनो। किसको हनुमान जी ने मिलाया? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को मिलवाया। हनुमान जी का काम क्या है? हनुमान जी और कोई काम ही नहीं करते। हनुमान जी एक ही काम करते। बोले क्या काम करते? बोले जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। जो बिछड़े हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। अच्छा, बिछड़ों को मिलाने का काम करते हैं? हाँ, लिस्ट देखो। तुमने मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी को मिलाया, सुग्रीव जी को मिलाया। अच्छा, और तो ठीक है, हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। लेकिन भगवान पे जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते। हाँ, अब राम जी पे विपत्ति क्या आई? बोले जानकी माता का हरण हो गया। अब दोनों बिछड़ गए और बिछड़े हुए को मिलवाने का काम किसका है? राम जी का संदेशा जानकी माता को दिया, जानकी माता का संदेशा राम जी को दिया, लंका का पता बता दिया, लंका को जला भी दिया, रावण को खबर दे दी, राम जी ने तीर चलाकर रावण को मार दिया, जानकी माता और राम जी को मिलवा दिया। यही हनुमान जी का काम है। हनुमान जी का काम क्या? मिलवाने का। और गुरु का काम क्या है? गुरु करते ही तो यही है, शिष्य की बाहें को पकड़कर परमात्मा से मिलवा देने का काम गुरु का काम होता है। इसलिए तो गुरु कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना जिंदगी में। आहा, क्या? जीवन में याद रखना, गुरु मिलवाने का काम। गुरु किसे कहते? जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाए, वो गुरु है। पर आज के जमाने में सावधान रहना, कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, स्वयं तो नर के चले संग लिए जजमान। सावधान रहना। गुरु कौन? गुरु जो तुम्हारी बाएं पकड़कर राम जी से मिलने का रास्ता बता दे, जो अपनी पूजा करवाए वो गुरु नहीं है, जो गोविंद से मिलाए वो गुरु है। गुरु कौन? जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। और हमने हनुमान जी को गुरु क्यों कहा? हमने गुरु हनुमान जी को इसलिए कहा, हनुमान जी राम जी से मिलवाने का काम करते हैं। काम क्या करते? इस बात की पुष्टि लिखी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में। राम द्वारे तुम रघुवारे, राम द्वारे तुम रघुवारे, राम द्वारे तुम। गाइए गाइए गाइए। होते नया क्या बिनो पैसारे, होते नया बिनो पैसारे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो बोलो बोलो। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का डेरा क्यों है? राम जी के द्वार पर हनुमान जी इसलिए रहते क्योंकि गुरु की भूमिका निभाते। जब जीवात्मा राम जी के द्वार पर आती है तो यदि वो माया में फंसने के लिए फिर जाए तो हनुमान जी धक्का मारकर राम जी के चरणों में उस जीव को डाल देते। कहां जा रहा? चला इधर। ये गुरु का काम है। एक बात और सुनो, विभीषण को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, राम जी के द्वार पर हनुमान जी रहे, यहां तक कि जानकी माता और स्वयं प्रभु राम दोनों को मिलवाए। एक बार की हमें एक बात याद आ गई उदाहरण पे। एक आदमी दुर्ग में, हमारा चेला रहता है चंगीलाल, समझाने वाली बात है। हमारा चेला है चंगीलाल, दुर्ग में रहता। एक बार पत्नी के साथ मेला देखने राजिम गया, लुगाई के साथ। अच्छा, धोखे से मेला में घरवाली खो गई। अब बड़ा टेंशन में। अच्छा, कुछ लोग खो जाने पे बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो बड़ा दुखी, घरवाली कहाँ गई। अच्छा, उसकी घरवाली का नाम था मुन्नी बाई।
तो रोवे, मुन्नी भाई मुन्नी भाई मुन्नी भाई मुन्नी भाई मुन्नी भाई रोवे। तो किसी ने कहा रो मत। बोले करें क्या, घर वाली खो गई है। अरे बोले पास में एक राम जी का मंदिर, वहां जाओ प्रार्थना करो मिल जाएगी। वो मंदिर गया, लड्डू का पैकेट लिया, 500 रुपया लिए, राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमारी घरवाली खो गई, कृपा करो। इतने में पीछे था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में एक पंडित जी रहते थे, उन्होंने देखा लड्डू 500 का नोट, तुरंत आए, कान में बोले क्या बात है चेले, क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताएं महाराज, तोला मोर घरवाली चली गई। कहां गई? बोले मेला में खो गई, लापता हो गई। अरे बोले टेंशन ना लो, क्या कर रहे हो? बोले प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी मिलवा दे। बोले गलत जगह आ गए। बोले गलत जगह, मंदिर है। अरे नहीं मंदिर तो है, पर मंदिर गलत जगह आ गए, राम जी की खुद खो गई थी। आओ 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 आओ, इनकी खुद खो गई थी। तो बोले करे क्या? अरे बोले पीछे वाले मंदिर में आओ, जिन्होंने इनकी मिलवाई थी तुम्हारी भी मिलवा देंगे। आओ आओ आओ। तो उसे भी समझ में आया, बोले बात तो सही है भाई, कुछ भी कहो। अब वो हनुमान जी के मंदिर में आए, बोले महाराज ये मिलवा देंगे? अरे बोले प्रार्थना तो करके देखो, जब राम जी की हमने मिलवा दी तो तोरी कौन सी है? माता जानकी मिलवा दी, क्या नाम है घरवाली का? बोले मुन्नी। बोले मुन्नी तो मिल ही जाएगी। अब उसने जैसे ही हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज घरवाली खो गई। अच्छा किस्मत की बात, समय कई बार ऐसा होता है, किस्मत की बात, उसकी घरवाली भी मंदिर में आई थी, पति खो गया, मुन्नी भाई वो भी आई। तो उसने भी हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज, आपने माता जानकी जी के पति से, राम जी से मिलवाया था, हमारे चंगीलाल खो गए। दोनों ने आंखें खोली, मुन्नी बाई ने चंगीलाल को देखा, चंगीलाल ने मुन्नी बाई को देखा, तुरंत हाथ जोड़ के बोला इतने फास्ट? आओ 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 आओ, अभी लड्डू चढ़ाए, देर नहीं भाई, इतने फास्ट। और पंडित जी भी छत्तीसगढ़ के थे, रहे होंगे भिलाई के। आओ आओ, तो पंडित जी भी बोले, अरे बोले वो तो लंका में इंटरनेशनल मामला था, इसलिए देर लगा, ये तो इंटर भारत के अंदर का मामला था, इसलिए जल्दी हो गया। तो हनुमान जी का काम क्या? हनुमान जी का काम मिलवाने का है, गुरु का यही काम है। भक्त को भगवान से मिलवाते, शिष्य को गुरु से मिलवाते, जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाते। इसलिए हमने हनुमान जी को गुरु रूप में पूजा। किस रूप में पूजा? क्यों पूजा? बोलो बोलो, क्यों पूजा? कि हम जीवात्मा हैं, आप हनुमान जी हो, महात्मा हो, और महात्मा ही जीवात्मा को परमात्मा से मिलवा सकता है। देखो जिंदगी में 3 मां की जरूरत है। कितनी मां की? बोलो बोलो, अरे जोर से बोला, जरा जम के बोला। जन्म देने के लिए मां, भक्ति देने के लिए महात्मा, मुक्ति देने के लिए परमात्मा, ये 3 मां है। इसलिए हनुमान जी महात्मा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के भी गुरु जी कौन है? हनुमान जी हैं। तब तो दोहा प्रारंभ जब करते हनुमान चालीसा के, तो क्या लिखते? श्री गुरु चरण सरोज। अच्छा देखो, सरोज नाम आया तो हमें हनुमान चालीसा सुबह जब पढ़ रहे थे तो बहन का भी नाम सरोज ही है। कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया। तो सुबह जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो नेताजी हमें अभी आए तो मंच पे महिमा गाने लगे। अरे बोले ये सरोज बहन तो अद्भुत है, दीदी अद्भुत है। तो हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तब हमने पूछा चैला से, हमका कथा यजमान कौन है? तो नाम लिख के दिए, राकेश जी और हमने कहा बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सरोज देखा, अरे हमका ये नाम तो हनुमान चालीसा में भी है। अच्छा ऐसा हमें बताना नहीं चाहिए, पर हमारी माता जी का भी यही नाम है। तो धन्य हनुमान जी महाराज, धन्य वीर बजरंग बली। गुरु रूप में तुलसीदास जी देख रहे हैं हनुमान जी को, इसलिए गुरु रूप में देखने के लिए उन्होंने क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। चालीसा कब लिखा? जब तुलसीदास जी कारागृह में जेल में बंद थे, अकबर ने परीक्षा लेने के लिए तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तब हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे कि शिष्य के संकट में तो गुरु ही बचाता है, इसलिए प्रारंभ में गुरु वंदना की, श्री गुरु चरण। अच्छा प्रारंभ में श्री गुरु लिखा, और जब हनुमान चालीसा ब्राह्म कर रहे तब लिखा जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करहूं गुरु। यहां हनुमान चालीसा ब्राह्म, इसके आगे जो चौपाइयां हैं वो फल श्रुति है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई, जो जाए पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चिरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। ये 3 चौपाइयां फल श्रुति हैं, पर चालीसा कहां तक? बोले चालीसा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरु देव की नाई। धन्य है हनुमान जी महाराज, इसलिए तुलसीदास जी ने गुरु रूप में पूज रहे, हे गुरुदेव आपकी जय हो। और हनुमान जी हैं कैसे? एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए, फिर आगे चालीसा पे बात सुनाएंगे। भक्तों की नैया के खेबनहार,
बल और बुद्धि के भरे भंडार, भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। भिलाई के पागलों दोनों हाथ उठाओ हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के जैसा भक्तों पर दया करने वाला और कौन हो सकता। तो जिन चौपाइयों पर चर्चा हो चुकी थी वो 3 थी। आगे की चौपाई सुनो, जिस चौपाई पर आज से भिलाई में कथा गाई जाएगी, हनुमान चालीसा की चौपाई, जहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कंचन बरन बिराज शोभेसा, कंचन बरन बिराज शोभेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी का स्वरूप कंचन बरन है। कैसा है? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। अच्छा भैया, ये कंचन बरन क्या है? कंचन मतलब सोना। हनुमान जी का तन स्वर्णमय है। इसका वर्णन भी सुंदरकांड के पहले श्लोक में आता। स्वर्ण शैलाभिदेहम हेम शैलाभिदेहम अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम। हेम मतलब तपा हुआ सोना, शुद्ध सोना। तो क्या हनुमान जी सोने के जैसे हैं? अरे हनुमान जी सोने के ही है। हाँ, इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कंचन बरन विराज। अच्छा, हनुमान जी तुलसीदास जी को सोने के क्यों लगे? हनुमान जी के सुनहरे बाल हैं, रोम बहुत हैं, बानराकार है ना, रोम बहुत हैं। रोम बहुत होने के कारण जब गर्मी के मौसम में हनुमान जी धूप में बैठे तो सुनहरे बालों पर जब सूर्य की चमक पड़ी तो ऐसा लगा मानो कोई स्वर्ण का शिलाखंड बनकर के कोई पर्वत विराजमान हो। इसलिए उन्होंने कहा कंचन बरन। हनुमान जी का शरीर कंचन बरन है, सोने के समान है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका वर्णन सुदर्शन सिंह चक्र जी ने लिखा। एक पुस्तक है सुदर्शन सिंह चक्र की, बहुत अच्छा वर्णन है। बोले सुनो, लंका किसने जलाई? बोले हनुमान जी ने। बोले हनुमान जी ने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले हनुमान जी से ही पूछो। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि जामवंत जी कह रहे हैं कि लंका आपने जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। बोले किसने जलाई? बोले 5 लोगों ने। हनुमान जी बोले नाम बताओ, हमें FIR करवानी, नाम बताओ। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले लिखो नाम। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और हमारे पाप ने लंका को जलाया है। लेकिन लंका किसकी है? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। सोने की लंका। तो क्या सोना जलता है? बोलो। एक बार राम जी और रावण का संवाद हुआ, भगवान राम जी का और रावण का। रावण बोला राम तुम लंका मत आना। राम जी बोले क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं हमारा वैभव, 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं, हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, लंका। हनुमान जी रावण की बात सुनकर राम जी हंस के बोले तुम्हारे यहां तो स्थिर सोना है, हमारे यहां तो चलता फिरता सोना है। हमारा जो सोना है ना वो चलता फिरता भी है और खाता पीता भी है। बोले कौन सा सोना? राम जी ने हनुमान जी को बुला लिया। हनुमान इधर आओ। हनुमान जी को सामने खड़ा करके राम जी बोले देखो तुम्हारी तो लंका सोने की है, हमारे यहां तो हमारा दूत ही सोने का है। हाँ, इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा कंचन बरन विराज सुवेशा। तो रावण बोला तुम्हारा सोना नकली है, हमारा असली है। ये नकली सोना है, ये सोने जैसे दिख रहे है नहीं है। राम जी बोले एक काम करो, चेक करवा लो। क्या चेक करवाए? राम जी बोले सोने का चेक कैसे होता है? बोले अग्नि में डालो तो पता लगता है असली है कि नकली। हनुमान जी को और देख करके राम जी रावण से बोले हे दशग्रीव रावण दशानन, एक काम करो, हम अपने चलते फिरते सोना को तुम्हारे यहां भेज रहे, दोनों का कैरेट चेक करवाओ कि 24 कैरेट का कौन है। रावण बोला हम तैयार हैं।
पर चेक कैसे होगा? बोले अग्नि में होगा। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आग लगाई नहीं, रावण को वही बात याद थी कि सोना को चेक करना है, राम जी का असली सोना है कि हमारी लंका का असली सोना है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, नकली सोना जल गया, असली सोना बच गया। तो नकली सोना कौन था? बोले रावण की लंका का नकली सोना था। और हनुमान जी क्या है? बोले हनुमान जी असली सोना है। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई में वर्णन हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से कर दिया। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल। हनुमान जी सोना है, कंचन बरन है हनुमान जी। एक बात और सुनो इस बात पे। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा क्यों? देखो, इसकी दूसरी बात यह है, हनुमान जी का तन और मन दोनों सुंदर है। वैसे तो बंदर है पर दोनों सुंदर हैं। बंदर पर सुंदर है। अच्छा एक बात बताओ, बंदर सुंदर होता है क्या? हलवा होता है। हम लोग किसी को घर में गालियां भी देते हैं तो कई क्या देते हैं? कोई नहाए ना बच्चा सुबह सुबह से तो क्या कहते हैं? बंदर जैसा दिख रहा है। किसी किसी के लिए दूल्हा देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्यों भाई फलानी लड़के के लिए दूल्हा देखने गए थे, जो बारात आई थी दूल्हा कैसा था? बोले बंदर था। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। बोलो हाँ जी या ना जी? क्या कहते? बोले बंदर है, बंदर जैसा दिख रहा है, बंदर जैसा है। अब बताइए, किसी की शक्ल बिगड़ी हो तो बंदर कहते हैं, पर बताओ बंदर भी सुंदर हो सकता? बोले क्यों? बोले यदि काम का बंदर होगा तो कुरूप दिखेगा, पर बंदर राम का हो जाए तो बंदर भी सुंदर हो जाता है। बंदर भी सुंदर हो जाता, राम जी का हो जाए। अब देखो इस बात में एक बात और छिपी, पूछो क्या? जोर से पूछो। एक बात यह भी छिपी कि हम लोग यदि काम के ही रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हम कई लोग, माताएं हमारी कथा में आती तो हम पूछते हैं तुम्हारे पति देव कहां गए, स्वामी कहां गए, खसम हस्बैंड कहां है? वो कहते हैं गुरुजी काम से गए। और जो काम से गए वो काम ही से गए, काम से गए। ठीक है, काम आम लगा रहता है, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। देखो एक बात बोले, हनुमान जी की एक अच्छी आदत है जो सीखनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के पास बल है तो क्या करते? राम काज करते। बुद्धि है तो क्या करते? राम काज करते। विद्या है तो क्या करते? राम काज करते। हनुमान जी के पास विवेक है तो क्या करते? राम काज करते। मेरे पागलों, यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रसन्नता नहीं चाहिए तो काम के बंदर बनो, और यदि प्रसन्नता चाहिए तो भगवान राम के बंदर बनो। अच्छा, राम के बंदर बन जाने का फायदा क्या है? पूछो फायदा क्या है? जोर से बोलो। चारों युग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत काम के बंदर बनोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। काम का बंदर रावण था, कुछ हाथ नहीं लगा। दशानन था, 10 ग्रीव था, 10 सिर थे, 10 खोपड़ियां थी, 20 आंखें थी, 20 भुजाएं थी, कुछ काम नहीं आया, सब चला गया। क्योंकि काम का बंदर था। विभीषण राम के बंदर हो गए तो राजा भी बन गए और हनुमान जी का साथ भी पा गए और राम जी का हाथ भी पा गए। इससे सिद्ध होता काम का बंदर नहीं, राम का बंदर बनो। तीसरी बात, इसी में तीसरी बात, पूछो क्या? जोर से पूछो, अरे जोर से तो पूछो। एकमात्र हनुमान जी भैया ऐसे देवता हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में किसी ने भी अपनी मां का दूध का कर्ज नहीं चुका पाए, कोई भी, पर हनुमान जी चुका पाए। हाँ, पूरी दुनिया में कोई भी बेटी अथवा बेटा, पुत्र अथवा पुत्री अपनी मां के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया, पर मेरे प्रियजनों, श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जो अपनी मां के दूध का कर्ज चुका पाए। आहा, जब रावण मर गया, धराशायी हो गया, जानकी मां और राम जी का मिलन हो गया। जानकी मां और हनुमान जी ने राम जी से मिलवाया मां जानकी को। विभीषण को राजा बना दिया लंका का। तो पुष्पक विमान पर माता जानकी जी बैठी, राम जी बैठे, जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, दधिमुख बैठे, केहरी बैठे, सब वानर पुष्पक विमान पर बैठे। विभीषण जी बोले प्रभु हम भी आपको अयोध्या तक छोड़ने जाएंगे। राम जी बोले चल पड़ो। विभीषण जी भी बैठ गए विमान पर, सब लोग विमान पर बैठे। राम जी बोले अब अयोध्या जाना है, 14 साल पूरे हो गए, यदि एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। जैसे ही विमान पर बैठने लगे तो हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बहुत दिन से अपनी मां से नहीं मिले, मां से मिले आए।
जब से सुग्रीव जी के पास आए ना, तब से वापस कभी मां के पास मिलने नहीं गए। बहुत दिन हो गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मां से मिले आए। राम जी बोले आप जाओगे? जी महाराज। पता है राम जी क्या बोले? राम जी बोले हनुमान तुम अपनी मां को मिलने जाओ। ये कथा का वर्णन हनुमान अंक में है। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है हनुमान अंक, उसमें इस कथा का वर्णन है। हनुमान जी से राम जी बोले हनुमान आप अपनी माता जी को मिलने जाओ, पर हम भी साथ चलेंगे। हनुमान जी बोले आप क्यों जाओगे? आप अयोध्या जाओ, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी सेवा की, इतना समर्पण किया, हम भी उस वीर महावीर की मां के दर्शन करना चाहते, जिसने इतना वीर पुरुष प्रकट किया है, जिसके सामने किसी का भी टिकना कठिन है। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति हमने नहीं देखी है। जब तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति और शक्ति है, तुम्हारी मां कितनी अद्भुत नहीं होगी। हम भी उस मां के दर्शन करना चाहते। हनुमान जी बोले प्रभु ये तो हमारा परम सौभाग्य। तो हनुमान जी भी बैठ गए पुष्पक विमान पर। मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान को दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत, त्रिवंतमाला पर्वत जहां है, वहां पर उतारने के लिए हनुमान जी ने इशारा किया। आहा, पुष्पक विमान दक्षिण भारत में आंजनेय पर्वत पर उतर गया। गुफा में माता अंजनी जी प्रभु श्री राम की, श्री हरि नारायण की भक्ति कर रही थी। भगवान महादेव की, नर हरिहर की पूजा कर रही थी, भक्ति कर रही थी। आहा, श्री हनुमान जी नीचे उतरे। उतर करके श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु माता जी इसी गुफा में रहती हैं, आपकी आज्ञा हो तो पहले हम मिले आए ताकि उन्हें बता दें आपके बारे में। बिल्कुल। तो जैसे ही हनुमान जी गए दरवाजे पर, द्वार पर, माता जी तो बैठी थी पूजा में, द्वार से आवाज लगाई मां। तो भीतर से आवाज आई कौन है? हनुमान जी बोले मां मैं आपका बालक आ गया। अरे हनुमान तुम आ गए हो? हाँ मां। जैसे इतना कहा भागी भागी अंजना मैया आई और गले से हनुमान जी को लगा लिया। हनुमान जी चरणों से लिपट गए। तुरंत मां ने उठाया, अंजना मां ने गले से लगा लिया, सिर पर हाथ रखा। बेटा बहुत दिन हो गए, बड़े दिन बाद आए हो। मां हम बड़े दिन बाद जरूर आए, पर जिन राम जी की सेवा में हम थे, रघुनाथ जी की सेवा में थे, हम उनको साथ लेके आए। अच्छा कहां है वो? जैसे ही सामने रघुनाथ जी को देखा, श्री किशोरी जी जानकी जी को देखा, लक्ष्मण भैया को देखा, वो दिव्य रूप देखा, नील सरोवरों नीलमणि नील नीलधर श्याम श्री राम जी के बालों को देखा, श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखा, तीर तरकस को देखा, श्री किशोरी जी की सौम्यता को देखा। माता अंजना की आंखों से आंसू फूटने लगे, आंसू बहने लगे। रघुनाथ जी ने भी प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, माता अंजना ने हाथ पकड़कर एक तरफ राम जी को गले लगाया, दूसरी तरफ हनुमान जी को गले लगा लिया। एक हाथ राम जी के सिर पर रखा, दूसरा हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा और माता अंजना ने हनुमान जी के बालों को पकड़कर कहा बेटा तू धन्य है, मैं तेरी मां बनकर धन्य हूं। मैंने ऐसा बेटा जाया है जो नारायण को भी मेरे द्वार लेकर के आ गया।